तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो हमने इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ठीक से देख लिया है, उसके बाद इनर्शिया और मास को भी, इनर्शिया ऑफ मोमेंटम को भी समझ लिया है, ठीक है। तो वो सारी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो सब आप अगर पहले देख लोगे तो आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलो फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो आप, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and take place in the direction of force. The rate of change of momentum. तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। अब इसके लिए आपको पता होगा चेंज क्या होता है। चेंज मतलब क्या होगा हमारा, किसी एक पोजीशन में बंदा है, अगर वो दूसरी पोजीशन में है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। कोई टेम्परेचर है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, तो वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो कोई फोर्स लग रहा है, अगर 40 न्यूटन का लग रहा है, फिर 50 न्यूटन, तो उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो चेंज तो हमारा ये हो गया। रेट ऑफ चेंज क्या होता है। रेट ऑफ चेंज, अगर रेट लग जाता है तो समझ लो कि आप टाइम के साथ उसको चेंज करो, ठीक है। रेट ऑफ चेंज मतलब किस रेट पर वो चेंज हो रहा है, किस रेट से, ठीक है। जैसे कि रेट जब चेंज होता है हमारा, तो अगर हमारा वही, जैसे ये हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर 10 मीटर ऊपर जा रहा है, हाँ, इन 1 सेकेंड, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज। टाइम के साथ जब कोई काम होता है तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ चेंज समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब रेट ऑफ चेंज किसका हो रहा है, मोमेंटम का हो रहा है, हाँ। मोमेंटम जब टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है, ऑफ अ बॉडी, एक किसी बॉडी का मोमेंटम है, किसी बॉडी का ही होगा ना, तभी तो मोमेंटम है। बिकॉज मोमेंटम का मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया हुआ है, पी इज इक्वल्स टू, और हाँ, पी क्यों उसको डिनोट करते हैं, इसका शॉर्ट्स आ चुका है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जाकर विजिट कर सकते हो। अब आपको मैं अभी से बता दूंगा, उसी शॉर्ट्स की क्लिप में दे देता हूँ, आपको उसे जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम इस वर्ड से, लैटिन वर्ड से डिनोट करते हैं, इस वजह से इसको हम पी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर डिटेल में देखना हो शॉर्ट्स जाके देख लेना। तो पी इज इक्वल्स टू होता है एम वी के, एम जहाँ पर मास होता है, वी जहाँ पे वेलोसिटी होती है। तो कोई मास होगा तभी कोई ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तभी उसका मोमेंटम होगा, ठीक है। तो बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन है, आप सभी को पता होगा पहले से ही, हाँ, और नहीं पता तो देख लो भाई। टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे फोर्स लिखा हुआ है आपको, हाँ, किसी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है अब, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। मोमेंटम वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आपको आई थिंक क्लियर है, हाँ, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है अभी आप लोगों को पता होगा अच्छे से, नहीं पता तो आप हमारा वीडियो वाला देख सकते हो, मोशन वाले में था, जो हमने मोशन की हमारी सीरीज थी उसके अंदर था। तो वेक्टर वो होते हैं कि जो एक डायरेक्शन में, हाँ, मतलब किसी एक डायरेक्शन उसका फिक्स डायरेक्शन होता है। तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन फिक्स है, बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शन फिक्स नहीं। मोमेंटम जो है हमारा, वो कैसी क्वांटिटी है, वो हो जाएगी एक स्केलर क्वांटिटी, नहीं है वो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वो चेंज हो जाएगा हमारा, कैसे, क्योंकि वो फोर्स की बिल्कुल डायरेक्शन के साथ ही चल रहा है, ठीक है। फोर्स के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और यही है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन विच फोर्स एक्ट, ठीक है, उसी डायरेक्शन में चलेगा। ये आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने इसको लिखा हुआ है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये देखो, ये जो ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है ना, ये ट्रायंगल जो होता है ये होता है डेल्टा, ओके। ट्रायंगल इज इक्वल्स टू डेल्टा। तो ये ट्रायंगल जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, ठीक है। और ये हमारे ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ऐसे होता है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये होता है चेंज इन, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, एफ चेंज, ये सॉरी मैं आज बड़ा हाल में तेज बोल दिया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, ओके, अपॉन में टाइम, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर आप लिखोगे तो आपको अपॉन में टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो फॉर्मूला हमारा बनता है, इससे हमारा एक फॉर्मूला बनता है, आप सभी को पता होगा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो जो उसकी डेरिवेशन होगी ना, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो रुक जाइए, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो गाइस देखो, हमने क्या किया है, एक बॉडी हमने कंसीडर करो कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m है। अगर बॉडी है तो उसका अगर मास m है, ठीक है, और वो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। मैंने यहाँ पे v बस लिखा हुआ है, इसको मैंने वेलोसिटी बना दे रहा हूँ, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u है, तो अगर मास इतना है, वेलोसिटी u है, तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम हमारा हो जाएगा m इंटू यू, मतलब एम यू, ठीक है। और इसको मैं लिख दूंगा इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, ओके। चलो यार थोड़ा देखो, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पी आई, और फाइनल मोमेंटम को मैं यहाँ पे लिखूंगा पी एफ, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको देखते हो, हमारा जो पी आई है वो गया है एम और यू, ठीक है।
और यही जो हमारा फाइनल वेलोसिटी जब v हो जाएगा, अभी देखो मेरे पास एक बॉडी है वो रुकी हुई है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो भी है वो u है, या फिर किसी भी स्पीड से वेलोसिटी u है, ठीक है। और अगर वो मान लो जो उसकी जहाँ पे वो रुकी या फिर जहाँ पर हमने कैलकुलेशन अपना बंद किया तो वो उसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई, तो जो भी वो वेलोसिटी हो गई उसको हम मानेंगे v। तो हमारा जो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी इज इक्वल्स टू एम वी, ठीक है। तो जो हमारा इनिशियल मोमेंटम हुआ वो ये हो गया और जो हमारा फाइनल मोमेंटम हुआ वो ये हो गया। तो हमारा जो चेंज होता है जैसे कि हम देखते थे ना वेलोसिटी के अंदर एक्सेलरेशन का फार्मूला देखते थे, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन में t। हाँ, इस तरीके से हम जब चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे इस तरीके से एम वी माइनस एम यू, ओके, ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दोगे तो आपको चेंज पता चल जाएगा। अब हमने जो भी फार्मूला देखा वो क्या था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, हमने देखा था चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, ठीक है। तो आप यहाँ इस तरीके का हमारा फार्मूला था, तो मैं अगर इसको यहाँ पर ऐसे रखूंगा कि मैं इसी को इस तरीके से लिखूँ, चेंज इन मोमेंटम को मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब चेंज इन मोमेंटम को मैंने इस तरीके से लिख दिया है एम वी माइनस, बस उसी को देखो मोमेंटम ऐसा होता है एम वी, ठीक है, मैंने उसी को यहाँ पे तोड़ के इस तरीके का लिख दिया चेंज इन मोमेंटम को, ओके। तो समझना है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अपन में हम इसको टी यहाँ पे सिंपली लिख देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स का यूज होगा क्योंकि देखो यार फिजिक्स है तो मैथ थोड़ा बहुत उसमें आता है, ये जो थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने इसमें क्या देखा, दोनों में m है तो हम क्या कर लेंगे m कॉमन लेंगे। देखो सिंपल मैथमेटिक्स आप लोगों को आती होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा पीछे, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या मिल गया एम वी माइनस यू अपॉन टी। हमको ये देखो अब यहाँ पर एक चीज़ पता चल रहा है, ये जब मैंने आप फार्मूला लिखा तो आप यहाँ पे देख सकते हो वी माइनस यू अपॉन में टी को हम ए बताते हैं, और यहाँ पे वी माइनस यू अपॉन में टी। तो क्या हुआ अगर हम क्या होगा अगर इसको लिख दें ए, ये क्या हो जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और यहाँ पर हो जाएगा ए। अब हमें क्या करना, हमने फार्मूला क्या पढ़ा था एफ इज इक्वल्स टू एम ए, और यहाँ पर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर मैं हटाऊंगा तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ओके। तो वो होता है डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन की बात बाद में करेंगे। तो ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट को हटाऊँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा के, लेट्स सपोज मेरा कांस्टेंट के है, ठीक है, मैंने आप के लिख दिया, आप जो चाहे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने के लिखा है फिजिकल्स टू के एम ए। यहाँ पर मुझे m की वैल्यू रखेंगे जो रखना होगा, a की वैल्यू जो होगी रखेंगे, फोर्स की वैल्यू जो आएगी आएगी। k की जो हमने वैल्यू रखी ना वो एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने जब निकाला इसको, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, अब वो कैसे किए वो मैं आपको बताऊंगा कभी और, ठीक है, किसी शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। एक्सपेरिमेंटली उसने फाइंड किया कि एक आ रही है, ठीक है, कुछ एक के लगभग 1 पॉइंट समथिंग या 0 पॉइंट कुछ होगा जिसको एक माना गया, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा किसी शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। तो जब हमने इसको क्या किया 1 से इसको मल्टीप्लाई करके देखा है एम ए को, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे कोई बात ही नहीं, तो 1 को हमने नहीं माना, इग्नोर कर दिया। एफ इज इक्वल्स टू एम ए, हेंस डिराइव्ड। ये वीडियो खत्म करते हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ भी समझ में आया तो लाइक कर दो एक बार वीडियो को, और हमारी अदर वीडियोज़ को आप डिस्क्रिप्शन में से देखते हो। तब तक के लिए बाय बाय।